भगवान राम की कर्मभूमि जहां उन्होंने वनवास के 11 साल काटे। ऐसी मान्यता है कि ऋषि भारद्वाज और वाल्मीकि भगवान श्री राम को उनके वनवास की अवधि के दौरान चित्रकूट को उनका निवास स्थान बनाने की सलाह देते हैं, क्योंकि चित्रकूट किसी भी व्यक्ति की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने और उसे मानसिक शांति देने में सक्षम है। जय श्री राम। सुप्रभात मित्रों, इस समय सुबह के 5 बज रहे हैं और हम राम घाट में हैं। आज हम चित्रकूट के पूरे दर्शन करने वाले हैं, तो आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखिए। राम घाट ये वही घाट है जहां प्रभु श्री राम नित्य स्नान किया करते थे। इसी घाट पर राम भरत मिलाप मंदिर और इसी घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रतिमा है। मत गजेंद्र नाथ शिव मंदिर। मान्यता है कि इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग की स्थापना स्वयं भगवान ब्रह्मा ने अपने हाथों से की थी। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने इसी स्थान पर यज्ञ किया था। यज्ञ के प्रभाव से निकले शिवलिंग को स्वामी मत गजेंद्र नाम से जाना जाता है। सुबह सुबह मंदिर के दर्शन करने के बाद शाम को रामघाट की आरती करने एक बार फिर से पहुंचे। राज्य बनाया। कई वर्ष पूर्व मैं श्री राम की खोज में भटक रहा। प्रतिदिन गंगा तट वृक्ष को जल समर्पित स्वयं हनुमान जी है। मैंने उस वृद्ध के पैर तब तक नहीं छोड़े जब तक उन्होंने हनुमान का रूप धारण नहीं किया। चरितमानस का लेखन मैंने प्रारंभ किया। शिव को, ब्रह्मा को मेरा नमन है। वाल्मीकि जिन्होंने इस दिव्य गाथा को पृथ्वी पर उतारा, उनको मेरा शत शत नमन। रामघाट पे शाम के समय आरती के पश्चात लेजर शो का आयोजन किया जाता है, जिसमें राम कथा का चित्रण किया जाता है। तो आ गए हैं कामदगिरी पर्वत। यहाँ 4 किलोमीटर की परिक्रमा लगेगी। दूर रखियो। करके
दोस्तों हमारी कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा शुरू हो चुकी है। जय श्री राम। कामतगिरी पर्वत। ऐसी मान्यता है कि कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा करने से लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस गिरिराज का यूं तो महत्व अनादिकाल से चला आ रहा है, लेकिन भगवान राम द्वारा वनवास अवधि में लघु भ्राता लक्ष्मण और जनक नंदिनी सीता के साथ यहाँ प्रवास करने पर इसकी महत्ता और बढ़ गई। परिक्रमा लगाते समय अनेकों प्राचीन मंदिर मिलते हैं। कामतगिरी परिक्रमा की पूरी दूरी लगभग 5 किलोमीटर की है। कामतगिरी परिक्रमा मार्ग में भरत मिलाप मंदिर तथा लक्ष्मण पहाड़ी भी है। लक्ष्मण पहाड़ी में लोग सीढ़ियों तथा रोपवे से जाते हैं। कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा करने में हमें करीब 1.5 घंटे का समय लगा। तो दोस्तों कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा करने के बाद हम आ गए हैं हनुमान धारा। ये देखिए नज़ारा कुछ हनुमान धारा का। राम जी ने चित्रकूट में पहले गया था, सबसे ज्यादा चित्रकूट ही बिताए हैं। जब उनका वनवास काल पूरा हुआ, अवध का राज करके वो बैकुंठ को जाने लगे। जब सभी सैनिक बुलाए कि जिनको जो समस्या परेशानी बताओ, मैं बैकुंठ धाम को जा रहा हूँ, तो सभी उनके सैनिक आए जिनको जो समस्या परेशानी बताई। हनुमान जी भी आए। राम जी ने बोला, हे हनुमान, तुम नहीं मांगो, मैं तुम्हारा खरीदार हूँ। मैं आपसे उरी होकर के इस लोक से बैकुंठ लोक को जाना चाहता हूँ। तो हनुमान जी बोले, प्रभु अगर आप मुझे देना चाहते हो, जब से मैंने लंका जलाया, लंका जलाने के बाद मैं समुद्र में भी कूद गया, मेरी आग बुझ गई, मगर मेरे हृदय की जलन नहीं शांत होती। मुझे आप कोई ऐसा स्थान बताइए कि मैं नित्य चित्रकूट का दर्शन करता रहूं और जाके मेरे हृदय की जलन शांत हो। उसी समय भगवान राम, माता जानकी अयोध्या से करकंदो द्वारा लाकर के हनुमान जी को यहाँ विराजमान किए हैं और राम जी ने अपना बाण मारकर उनकी बाएं भुजा में सरस्वती नाम की धारा करवाई की है। आज वही धारा उनके बाएं भुजा में 12 महीने 24 घंटा बहती है। ये जो पहाड़ है, ये संकर्षण गिरी नाम से बोला जाता है। और नाम से संकर्षण गिरी। ये हनुमान जी महाराज किसी कारीगर, किसी मनुष्य बना नहीं, प्राकृत है। इनको अजर अमर का वरदान मिला था, ये आज भी अजर अमर है। और ऊपर सीता जी की रसोई है। सीता जी ने वहाँ 5 ऋषियों को कंदमूल खिलाई। अस्त्री अगस्त शिक्षण सर्वंग बाल में चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार और वहीं पे भरत शत्रुघ्न राजा जनक भगवान राम को मनाने आए थे। कामतना जो परिक्रमा होती है, उस परिक्रमा में उनका मिलाप हुआ है। अगर गए होंगे देखे होंगे जी, कोई मिलाप हुआ है। और राम जी की चरण पादुका है, जिन चरणों की पादुका भरत रहे मन लाए, ते पद आज भी लोग दो नैन नहीं जाए। हनुमान धारा तक पहुंचने के 2 तरीके हैं। पहला तो नीचे से बोलेरो बुक हो जाती है, जो कि 100 रुपए पर पर्सन के हिसाब से बुक करता है, और दूसरा तरीका है रोपवे, जिसका कि किराया 145 रुपए पर पर्सन है। और किसी गाड़ी में ये बोलेरो के अलावा ये तो हम लोग कितने 10 रुपये भरा है। ये तो मैंने 5 लोग को लेके तब मैंने
वेटिंग किया हूँ, लेकिन चला आया। ये ट्रिप ही पूरी एडवेंचर है। ये ट्रिप ही पूरी एडवेंचर है। अब हम लोगों को क्या मिल गया कुछ पता नहीं। अरे दिखाइए, छुपा क्यों रहे हैं? इतना भी इंतजार नहीं किए कि पक जाने देते, कच्चे लेके भाग आए हैं। वो तो निकल गई रोड, जहाँ लोग आते जाते थे। ये करेंगे क्या आप इतने सारे? भैया दिखाई नहीं दे रहा मुझे कितनी गाड़ी हो रही है। तो फिर हम प्रसाद वही है, पहले बताया नहीं यार। हाँ, गाड़ी में रखा है। मैं कह रहा था केवल सीधा रसोई है यार। मैं कह रहा था हम पता निकालो, ये वो कोई पता निकालो। हाँ मान्यता है आज भी यहाँ हनुमान जी की बाएं भुजा पर लगातार जल गिरता दिखाई देता है। यहाँ विराजे हनुमान जी की आंखों को देखकर ऐसा लगता है मानो हमें देखकर वो मुस्कुरा रहे हैं। यहाँ पे मैया ने वनवास के समय में आई थी जब तो 5 ऋषियों को कंदमूल फल खिलाया था। अत्रि, अगस्त, सुतीक्षण, सर्वभंग, वाल्मीकि, ये 5 ऋषि हैं जिनके 84 कोस में आश्रम है चित्रकूट पे। उन्हीं को सीता मैया ने यहाँ कंदमूल फल पका के खिलाया था। ये राम लक्ष्मण, बीच में सीता मैया, वनवास काल का दर्शन ये है यहाँ का। सीता मैया ने रसोई पकाई थी, यहाँ बनाया और अंदर खिलाया, कंदमूल फल की रसोई बनाकर खिलाया था इस जगह। ये जो चकला बेलन की आकृति दिख रही है ये प्राकृतिक है। इसे गोस्वामी तुलसीदास ने चिन्हित किया था। मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित एक छोटे से शिलाखंड से भगवान राम और देवी सीता ने चित्रकूट की सुंदरता की सराहना की थी। यह जगह घने जंगलों के बीच छुपी हुई है। ऐसा माना जाता है कि माता सीता ने अपना श्रृंगार यहाँ किया था और शिलाखंड पर आज भी भगवान राम के चरणों की छाप है। ये जो नज़ारा आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये गुप्त गोदावरी का है। इस समय हम गुप्त गोदावरी में हैं।
अरे नीचे फैल गई है। गुप्त गोदावरी में दो रहस्यमय गुफाएं हैं, जिनमें से एक गुफा बड़ी और दूसरी गुफा उससे छोटी लेकिन लंबी है। जब हम बड़ी गुफा में घुसते हैं तो हमें वहां बहुत खामोशी महसूस होती है। इस गुफा में हमें पानी नहीं मिलेगा। जैसे जैसे हम गुफा की आखिर में पहुंचेंगे, खामोशी और सन्नाटा और बढ़ता जाता है। गुफा के आखिर में हमें एक तालाब मिलेगा। और ये भाव जो माताएं बहनें बेंदी लगाती हैं मस्तक में, अर्ध नागेश्वर, इधर शंकर जी उधर पार्वती माता। दूसरा ध्यान अवस्था, दोनों नेत्र बंद किए हुए पूजा में विलोन है, शांति भाव। तीसरा रुद्र रूप, जब दक्ष प्रजापति जी के यहाँ विकराल रूप धारण किए थे, तीनों नेत्र खुली हुई। चौथा जटाजूट, भागीरथी गंगा जी को जब अपने जटाओं में धारण किया, और ऊपर शिवलिंग। दूसरी गुफा में घुसने पर हमें गुफा में पानी मिलेगा। जैसे जैसे हम अंदर जाते जाएंगे, पानी हमारे घुटनों तक आ जाएगा। रामायण में बताया गया है कि भगवान राम और भगवान लक्ष्मण 14 साल के वनवास के दौरान कुछ समय के लिए इस गुफा में रुके थे। कैसा अनुभव हुआ गुप्त गोदावरी? बहुत मज़ा आया। गुप्त गोदावरी में गुफा बहुत ही सक्रिय है, लेकिन आधे पैरों तक पानी है। हाँ, और नेचुरल पानी है, इसका पता नहीं चलता कहाँ से सोर्स आज तक कोई जान नहीं पाया है। बहुत मज़ा आया, लेकिन बहुत ही सुकून फील हुआ। हाँ, थकने के बाद जब यहाँ पर आए तो बड़ा अच्छा महसूस हुआ। पूरा एक्यूप्रेशर का काम कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। वीडियो में देखिएगा गुप्त गोदावरी कितनी सुंदर है। मान्यता है कि यह जगह महर्षि अत्रि एवं माता अनसुईया की तपोस्थली है। इसी स्थान पर माता अनसुईया ने अपने तप के बल से ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी को बालक के रूप में परिवर्तित कर दिया था। और यहीं पर माता अनसुईया ने माता सीता को पति धर्म के गूढ़ उपदेश दिए थे। यहीं पर माता अनसुईया के तपोबल से मंदाकिनी गंगा का उद्गम हुआ था। भाभी टाशू एक सीढ़ी यहाँ तो हिम्मत नहीं पड़ रही। हाँ बोलो। तो दोस्तों, नहाने के बाद काफ़ी थक गए थे। 3-4 घंटे से लगातार सो रहे थे। अब उठे हैं तो भूख बहुत तेज लगी हुई थी, तो निकले हैं खाने की तलाश में। कुछ खाते हैं। हेलो दोस्तों, जगह देखो, खाने के लिए जगह भी ढूंढी तो जेल। वाह भैया, हम लोगों ने ऐसा कौन सा जुर्म किया जो हम लोगों को जेल के अंदर बंद कर दिया।
दोस्तों खाना हमारा हो गया है। इस समय हम बेड़ा घाट में हैं और यहाँ से करवी स्टेशन जाएंगे। वहाँ से 2 बजे की ट्रेन है हमारी और उसके बाद फिर सीधा लखनऊ। तो चित्रकूट की ट्रिप यहीं से ख़त्म होती है। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जो चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।